श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार प्रथम बासुतम साभयो दूसर सुर सरितीर धाये रहे जल पानो करे सिय समेत दो बीर मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रह गए। केवट कीनी बहुत सेवकाई केवट कीनी बहुत सेवकाई सो जामिनी सिंह रोर गवाई होत प्रात बट छीरू मगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा राम सखा तव नाव मंगाई प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई लखन बान धनु धरे बनाई आपो चढ़े प्रभु आय सुपाई मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर विहारी। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात दिन सिंगरौर सिंगवेपुर में ही बताई। दूसरे दिन सुबेरा हुआ और बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर श्री रघुनाथ जी चढ़ पड़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा विकल बिलो की मोहि रघुवीरा बोले मधुर वचन धरि धीरा तात प्रणाम तात सन कहे हो बार बार पद पंकज गहे हो कर भी पाय पर विनय बहोरी तात करिय जन चिंता मोरी बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना और हे पिताजी
आप मेरी चिंता न कीजिएगा। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष पर पाय कर विनती घनी। तुलसी करे ओ सोई जतनो जेहि कौशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर से लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल मंगल रहें। गुर सन कहव संदेश बार बार पद पदोम गहे। करव सोए उपदेश जेहिन सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी। पुरजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनाए हो बिनती मोरी। सोई सेव भांति मोर हितकारी। जाते रह नर नाहो सुखारी। कहब संदेश भरत के आए। नीते न तजिय राज पदो पाए। पाले हो प्रजहि करम मन बानी। से हो मातु सकल समझानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करते रहना और सब माताओं को सम्मान जानकर उनकी सेवा करते रहना। और निभाए हो भाई भाई। कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखव राओ। सोचे मोर जेहि करे न काओ। लखन कहे कछु वचन कठोरा। बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई। कह बिन तात लखन लरकाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। और हे भाई,
पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन वो कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कह देना। कहे प्रणामो कछु कह न लिए, सिय भाई शिथिल सने, थकी तवचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रणाम कर सीता जी की भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।